प्रणाम और प्यार सभी को। किसी जगह को बेहतर रूप से जानना हो, उसकी सभ्यता को समझना हो तो उस प्रदेश या उस देश की कला को जानना और बेहतर हो जाता है। अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ में। यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है हुनर हाट। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से अलग अलग कलाकारों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये एक अलग ही मंच बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस समय ये 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियों और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने आप में इसका सौंदर्य देखते हुए बनता है और कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, तो मानो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश यहाँ पर सिमट के आ गया है। तो हम अभी इसी हुनर हाट में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का कैसा अनुभव रहा है हम आपको समझाएंगे और यहाँ के लोगों से बातें भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आज 30 जनवरी की शाम है और आज ही के दिन महात्मा गांधी का देहावसान या कह सकते हैं उनकी हत्या आज ही के दिन हुई थी। तो जब गांधी को देखते हैं तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि गांधी की विरासत इस देश में ताउम्र जो है याद रहेगी। और गांधी के जो संस्कार थे, भले ही गांधी को ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन गांधी के विचारों को नहीं ख़त्म किया जा सकता। गांधी के विचार अमर हैं, गांधी की विचारधारा अमर है और गांधी ने इस देश के लोगों को और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संस्कारों को सीख अपनी नस्लों को दी है, वो पूरे देश में विराजमान है। लखनऊ का जो हुनर हाट है, अवध शिल्पग्राम, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का किसी समय पे ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था और 20 एकड़ में ये पूरा परिसर फैला हुआ है और अपने आप में इसकी शोभा देखते हुए बनती है। यहाँ पर एक खादी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और खादी में जैसे ही हम घुसते हैं यहाँ पर, तो दाहिने हाथ पे हमारे महात्मा गांधी की एक मूर्ति लगी हुई है। वीरेंद्र कुमार द्विवेदी। क्या प्रोडक्ट है आपका, कहाँ से आए हुए हैं? हम स्वराज आश्रम कानपुर से आए हुए हैं। हाँ। खादी भंडार है और हमारे पास लेडीज जेंट्स डिजाइनर हर तरीके का हर आइटम खादी होगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। कैसा रीजनेबल रेट होगा। रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जी। ये तो चीज़ रही है कि देखिए हैंड स्पन हैंड वूमेन का मतलब होता है हाथ से रोजगार देना। ये हाथ से कताई होती कपड़े की, हाथ से बुनाई होती। बहुत लोगों को इसमें काम मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रोजी रोटी पाते हैं। खादी को पहचानने के क्रम में हम लगातार खादी की दुकानों पर भ्रमण कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ का प्रोडक्ट है सबसे आपको मिलवाते हैं। एक सज्जन यहाँ पे खादी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ लेने के लिए आए हैं। और जब इस देश का युवा कह लीजिए या एक बड़ी जनरेशन जो व्यतीत हो चुकी है अपने आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि खादी का एक अपना ही अलग महत्व है, तो हम पहले इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा विशाल रस्तोगी। विशाल जी, एक तो हुनर हाट लखनऊ में आयोजित हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात हम तो यूँ ही देखने चले आए यहाँ पे। हाँ। और खादी का देखा तो खादी का कुछ शौक रखते हैं। अच्छा। इसलिए हमने लेना समझा। क्या कुछ लिया आपने? ये हमने टॉवेल ली है। अच्छा, टॉवेल ली है। सर आपका क्या नाम है? शेखर रस्तोगी। शेखर जी, कब से आपको खादी एक समय से पसंद आ रही है या फिर अभी नहीं, हम लोग जनरली कुर्ते पहनते हैं, गर्मियों में है तो खादी के ही पहनते हैं। यहाँ का प्रोडक्ट है इसलिए हमें ज़्यादा पसंद है। हाँ, नहीं, चूँकि बापू ने इसके लिए जो है लोगों को प्रेरित भी किया था। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कुछ प्रदेश का समझ में आ रहा है ना कि हर प्रदेश का आ रहा है यहाँ पे सामान, लेकिन इसमें कि सभी जगह से आ रहे हैं। ऑल इंडिया है, हाँ। अलग अलग राज्यों हर राज्यों का दिख रहा है। अच्छा किया है। वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर हैंड्स अप। तो हम उनसे, हाँ मैडम क्या नाम है आपका? राधिका। एक्चुअली हमारे पास मॉल्स में ये सब नहीं मिलता है ना। ओके। तो मॉल से हट के जो लेने आए हैं तभी आए हैं यहाँ। तो आपने अलीगढ़ का ताला बड़ा मशहूर सुना होगा, लेकिन अलीगढ़ की खादी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दो बुजुर्ग हैं दुकान में। राजेश कुमार। अच्छा, क्या कुछ आपकी दुकान में इस समय है, मतलब अगर आप हमारे यहाँ तो सभी चीज़ें हैं, सदरी है और खादी में जैसे हमारे बुनी हुई शर्टिंग कोटिंग और मटका कटिया, ये अलग अलग वैरायटी हैं और शर्ट है रेडीमेड हम कराते हैं।
हमारे पास कम्बल है ऊनी में, सदरी हैं और शाल हैं, चादर हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुहैयुद्दीन है। मोइनुद्दीन जी, क्या कुछ लाए हुए हैं आप बिहार की दरभंगा से? हम बिहार से खादी का कपड़ा लेके आए हुए हैं। दाम यह है, गमछे का है हमारा 140 रुपया, रेडीमेड है 350 रुपया, इसका है 900 रुपया, इसका 800 रुपया, गमछा है 140 रुपया, 160 रुपया, कॉटन है आप जो हाथ दिए हुए 200 रुपये, वो भी है 200 रुपये, ये 140 रुपये, 140 रुपये, ये 250 रुपये, ये 500 रुपये मीटर, वो है 200 रुपये मीटर, वो है 250 रुपये, वो 250 रुपये। अगर आपको अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट चाहिए और फिर कंफर्टेबल चाहिए तो आप बिना झिझक के जो है वो हुनर हाट में चले आइए, अवध शिल्प ग्राम में। भागलपुर की सिल्क की साड़ियाँ अपने आप में लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचती हैं। तो इसी क्रम में हम बिहार की जो भागलपुर की साड़ियाँ हैं, एक दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ खास प्रोडक्ट लाए हुए हैं वो भागलपुर से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बारिक हुआ, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। बिहार की सबसे फेमस साड़ी मधुबनी हैंड पेंटेड साड़ी है, जो एक साड़ी तैयार होने में 20 से 25 दिन टाइम लगता है। ये टोटल साड़ी सिल्क में होती है और हैंड वीविंग में और भी साड़ी से डिफरेंट डिज़ाइन में हैंडलूम की साड़ी सब प्योर होती है। नहीं, इसकी कटाई भी हैंड से होती है और बुनाई भी हाथ से ही होती है, हैंडलूम से जो होती है। नई खादी को प्रमोट करने के लिए इसको अभी मधुबनी पहले नेचुरल में आती थी, अभी इसको हम लोग कलर में कन्वर्ट करके कलर में लाए हैं। अच्छा, मधुबनी का और दो एक चीज़ अगर आप खास बताना चाहें हमारे दर्शकों के माध्यम से। मधुबनी की हाँ, आपका क्या कुछ आपकी दुकान पे आया हुआ है? एक ये जैसे है मधुबनी हैंड पेंटेड की सूट आएगी, ये नेचर पे है, ये हैंड पेंटेड ऑल ओवर सिल्क की सूट है, ये कोसा की बनी हुई हैंड से कटी हुई। अच्छा, आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं भाई साहब का कहना है कि ये जो है कोई मशीनी कारीगरी नहीं है, ये बिल्कुल हाँ हैंड पेंटेड है। और सबसे बड़ी बात है, और आप ये बता रहे हैं भाई साहब कि ये हाथ से ही इसकी कटाई और जो कुछ है वो सब से कटाई और बुनाई हैंड से ही है। तो ये बड़ी तौर पे कि हिंदुस्तान में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों का जो एक हुनर होता है वो साफ तौर पर झलकता है, और जब लोगों के हुनर की कदर की जाती है तो वास्तव में वो सराहना होती है, तो वो आदमी और बेहतर कार्य कर पाता है। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमारे लोक कलाकारों के लिए।